सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री के वो कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको कि आपको करके ही जाना है अगर आप नीट 2025 का एग्जामिनेशन इस बार देने वाले हो। तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप अगर नीट के अभी मॉक टेस्ट में 670 680 स्कोर कर रहे हो या फिर आप 400 स्कोर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसको आपको करके ही जाना है। अगर आपको वो पता रहेगा तो आपको नीट के एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत नहीं होगा। उस समय आप आसानी से रिवाइज भी कर सकते हो और आप आसानी से हाई वेटेज चैप्टर्स को अभी भी कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। मैंने पिछला एक वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से बताया था कि फिजिक्स के वो कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसको अगर आप करके जाओ तो आप 140 के अप्रॉक्स स्कोर कर सकते हो। तो उसमें काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करा था कि भैया केमिस्ट्री के लिए भी सिमिलर वीडियो आप प्लीज बना दो। तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन बैंक भी दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके चले जाना केमिस्ट्री में। अगर आप इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है। और साथ ही में मैं आपको यह भी देने वाला हूं कि भैया ऐसे कौन कौन से 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे जनरली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि लास्ट के मोमेंट में केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये बातें बहुत से टॉपर्स बताए होंगे, लिटरली मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि एनसीईआरटी मैंने लास्ट के समय में पढ़ा था और उस समय एग्जामिनेशन के समय में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने सही करा जो एनसीईआरटी पढ़ लिया। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो ये सबसे बेस्ट टाइम है एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि अगर आप अभी भी पढ़ते हो तो आपको नीट के एग्जामिनेशन में वो याद रहेगा। पहले वाले भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप अभी से भी पढ़ना शुरू करते हो चैप्टर वाइज डिवाइड करके तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप मेरे से पूछोगे भैया मेन रिसोर्सेज कौन सा हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉलो करें, तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेन रिसोर्सेज कौन सा फॉलो करना है जिसके वजह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। तो मेन रिसोर्सेज में आपको एनसीईआरटी, आपका क्लास नोट्स, आपका पीवाईक्यूज और आपका वन शॉट लेक्चर्स, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है किसी टॉपिक को तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यही चारों चीज पे आपको काम करना है। केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप पूछोगे तो एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, नीट और जेईई दोनों का, ठीक है। और आप पूछोगे भैया रिवीजन के लिए हमें क्या क्या यूज करना है, तो रिवीजन के लिए आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो जिससे आप रैपिड रिवीजन कर सकते हो। और दूसरा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माइंड मैप यूज कर सकते हो, जो कि मैंने आपको खुद टेलीग्राम पे ये प्रॉपर माइंड मैप आपको दिख रहा होगा। ये माइंड मैप मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको आप रिवीजन करने के लिए यूज कर सकते हो। और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि मैंने खुद आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है, इसको भी आप यूज करोगे। अगर आपने कोई सेल्फ मेड नोट्स बनाया है प्रॉपर तो वो नोट्स आप यूज कर सकते हो। और अगर आप पूछोगे भैया क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो इसके लिए आप क्लास नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया और क्वेश्चन बैंक। अगर आपने पहले से कोई क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा है तो बस उसको आपको दोबारा से सॉल्व करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ उस वाले क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन, अगर आप इतना भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं छोटा सा ट्रिक है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए, वो है कंबाइंड स्टडी का। कंबाइंड स्टडी करने का मतलब, जो कि मैंने खुद भी करा है, कि भैया आप फिजिकल केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कंबाइन करो, आप फिजिकल केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक के साथ कंबाइन करो, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक के साथ। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप सुबह उठ के एक डेली का टारगेट सेट करते हो कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक फिजिकल का चैप्टर लेना है, एक ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का तो एक ऑर्गेनिक का। इस प्रकार से अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो एक इजी चैप्टर और एक टफ चैप्टर आपको यूज करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका सिलेबस फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा और आपको वो बर्नआउट फील भी नहीं होगा, क्योंकि यार केमिस्ट्री पढ़ना थोड़ा बोरिंग तो है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो एटलीस्ट अभी से लेके 1 महीना तक आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टेटमेंट कैसे करोगे, देखो, अगर आप क्लास क्वेश्चन करवाया गया वहां से कुछ स्टेटमेंट अराइज करने की कोशिश करो, या फिर पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करो। और पीवाईक्यूज के लिए आप दिशा पब्लिकेशन का बुक कर सकते हो, जहां पे आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर क्वेश्चन का। और अभी आपको 40% ऑफ मिल रहा है दिशा पब्लिकेशन के वेबसाइट पे। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए भी आप कूपन कोड यूज कर सकते हो APRON10, इससे आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी बुक खरीदना है दिशा पब्लिकेशन का तो अभी आप खरीद सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको स्टेटमेंट बनाने का प्रैक्टिस करना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। 2-3% क्वेश्चन होंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा नीट में, केमिस्ट्री में भी, तो आपको यही करना है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कहीं पे मिल रहा
रहा है तो आप वहां से भी कर सकते हो, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप खुद से बना के जरूर करना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे, उसके बाद मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बार आप ये समझ जाओ कि एनसीईआरटी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपका काम हो जाए। देखो यार, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। जैसे कि मान लो ये मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर लिया। अब आप चैप्टर में स्टार्टिंग में आओगे ना तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। एक बार आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी उल्टाना। एनसीईआरटी जब पहली बार पढ़ोगे तो आप आराम से पढ़ना, कोई ज्यादा बर्डन नहीं करना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करोगे, हाईलाइट बहुत कम पॉइंट्स करोगे। जब आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उसके बाद ही जब दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने आओगे तो उस समय आप हाईलाइट करना। उससे पहले किसी भी पॉइंट को हाईलाइट मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो ये लाइन, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी भी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से डायग्नोज करोगे तो उसमें आपको हर एक लाइन लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नहीं होता जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करोगे। एटलीस्ट नीट और जेईई का आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट का अंदाजा नहीं बनेगा। तो आप एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करना, वहां से आपको आइडिया मिलेगा कि एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी कभी भी एक बार में नहीं पढ़ना, ठीक है। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे कोशिश करना कि 2 गो में पढ़े। पहला गो में आपको क्या करना है कि नॉर्मल सा रीडिंग करना है, और दूसरा गो में जब आप जाओगे उस समय आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है। और दूसरा गो जो होगा ना वो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के बाद ही होगा। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप मेरे से पूछोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो जितने भी टेबल है ना, जो टेबल में एलिमेंट्स के बारे में डिटेल दिया होता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंथैल्पी, आयनस एनर्जी, वो ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक ऑर्डर नीट में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूछोगे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जितने भी इन चैप्टर वाले रिएक्शन है सॉल्व किया हुआ या फिर एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद भी सॉल्व करा और आपको भी रिकमेंड कर रहा हूं कि वो सॉल्व करना। एटलीस्ट अभी भी कर सकते हो, बहुत लेट नहीं हुआ, ठीक है। आप चैप्टर रिवाइज करो और उसको जाके सॉल्व कर लो। अंदर में जितने भी स्टेप रिएक्शन है वो सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा बता रहा हूं आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास का नोट्स और फॉर्मूला सीट। फॉर्मूला सीट अगर आप रिवाइज करते रहोगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री काम हो जाएगा। नोट्स हो गया, फॉर्मूला सीट हो गया और क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी रीडिंग करना है और इन चैप्टर एक्सरसाइज करना। ये आप एक दिन में करोगे। जैसे कोई भी चैप्टर को आप उठाते हो ना, तो पहला दिन में आप क्या करोगे, आपने नोट्स पढ़ लिया, फॉर्मूला शीट देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद आपका जब वो काम हो जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डे क्या करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, और 80 क्वेश्चन अपने क्यू बैंक से सॉल्व कर लोगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर बेसिक क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये काम आपको फिजिकल केमिस्ट्री में करना है। और साथ ही में क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हो उस समय आप ये भी दिमाग में रखो कि भैया हमें इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में भी सिमिलरली रिकॉल करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा सारे के सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 165 170 स्कोर करना चाहते हो तो आपको एक एक चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है ना, हर एक का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बेसिक चैप्टर है। अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट सीख गया, मतलब कि आप फिजिकल केमिस्ट्री सीख गए। मोल कॉन्सेप्ट में भी अगर आप जाओगे तो स्टोइचियोमेट्री हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट आप टाइम देके अच्छे से सीख जाओ। फिर थर्मोडायनेमिक्स में आओगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फिर इक्विलिब्रियम में आओगे, ये ली चार्टलेस प्रिंसिपल हो गया, लॉज ऑफ मास एक्शन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच वाला क्वेश्चन जनरली नहीं आता है क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है, बट फिर भी समझ लेना, फॉर्मूला याद रखना। रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। राउल्ट्स लॉ हो गया तुम्हारा, इसमें सॉल्यूशन में हो गया तुम्हारा राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर वाला है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिया जिसको आप कवर करना ही। अब मैं आपको बता दूं 3+1 रूल एक रूल है जो कि मेरा खुद का था, मैं फॉलो किया था। लास्ट के समय में आपको करना क्या होता है ना कि आप 3 घंटा पढ़ने पे लगाओ। जब भी आप दिन को डिवाइड करते हो 4 घंटे में, 4 घंटे का स्लॉट होता है, 3 घंटा पढ़ने पे लगाओ, 1 घंटा रिवीजन करने पे लगाओ। क्योंकि लास्ट के समय में दिक्कत क्या होता है ना कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ने के चक्कर में हम रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन ना होने की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 घंटा आप हर रोज का देना। अब एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिटेल में जाओगे तो हाई वेटेज चैप्टर आपको दिख रहा होगा कि इसमें हाई वेटेज क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन यहां से आता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको आएगा ही 4 क्वेश्चन। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा, देखो ध्यान सुना, रेजोनेंस हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया, एसिड बेस स्ट्रेंथ निकालना, ऑर्डर वाला। अगर इससे क्वेश्चन ना पूछे तो भैया नीट का पेपर बनेगा ही नहीं। मतलब कि
ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन में आ जाओगे, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। एटलीस्ट आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए भैया, नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन आपको नोमेनक्लेचर से दिखेगा ही एनी हाउ, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से रहता है। मार्कोनिकोव्स रूल होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स हो गया, इसमें SN1, SN2, E1, E2 ये रिएक्शन आपसे पूछा जाएगा। इसका ऑर्डर निकालना, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करना, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी निकालना, है ना, तो ये आपसे पूछा जाता है, तो ये आप यहां से पढ़ लोगे। इसका भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी इसका तभी पढ़ना जब आप एक बार पूरा नोट्स को रिवाइज कर लो, लेक्चर को एक बार अच्छे तरीके से समझ जाओ, उसके बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छूना। अल्कोहल, फिनॉल से ईथर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया, अल्डिहाइड कीटोन में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। अल्डोल कंडेंसेशन नहीं आया, क्वेश्चन बना ही नहीं नीट का। तो इस प्रकार से होता है। एमीन्स में तुम्हारा डाइजेस्टेशन रिएक्शन होता है, बायोमोलिक्यूल्स में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, डीएनए आरएनए हो गया। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, तो ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर हो गया। 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो हाई वेटेज चैप्टर है उसका भी एक बार पहले अच्छे तरीके से समझ जाओ, और जो लो वेटेज चैप्टर है जैसे बायोमोलिक्यूल लो वेटेज हो गया, बट इसका आसान क्वेश्चन रहता है, आप सॉल्व करके आ सकते हो। तो इस हिसाब से आप कवर करोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही बहुत रटने वाला है, आप इसको समझ के कर सकते। कैसे करोगे, ध्यान सुना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में ये टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाओगे। पीरियोडिक टेबल में आप देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे कि आयनस एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हो गया, ये VSEPR थ्योरी हो गया, MOT थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडेशन हो गया, है ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, नोमेनक्लेचर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हो गया। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे, केमिकल बॉन्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको करके चले जाओ ना, तो आप P ब्लॉक भी बना के आ सकते हो, DNF ब्लॉक भी बना के आ सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल भी आपका बन जाएगा। और सबसे ज्यादा ध्यान तुमको इस पे भी देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भैया 4-5 क्वेश्चन आता है लगभग। कभी कभी तुमको मैच द फॉलोइंग में आएगा, नॉर्मल में आएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन निकालने वाला आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक है हमारा केमिस्ट्री का, मैंने खुद बनाया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको करना क्या है कि 100 क्वेश्चन का टारगेट लेना है एक दिन में सॉल्व करने का, और यहाँ पे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मोस्ट सेलेक्टेड। आप इसको अच्छे तरीके से करके ही जाना, आप किसी भी पोजीशन पे हो। आपको मेरे टेलीग्राम पे इस प्रकार से एक सीट मिल रहा होगा, ठीक है, ये सीट है रिवीजन सीट, मैंने हर साल बच्चों को दिया है, और हर साल ये बहुत यूज में भी आता है, यूज कर सकते हो आप भी। और ये 45 टॉपिक का है। जो बच्चे बिल्कुल जीरो पे है और वो चाह रहा है कि बस कुछ डिसेंट स्कोर आ जाए मेरा, तो ये 45 टॉपिक मैंने आपको इस वाले सीट में दे दिया है। ये आपको करके जाना है, और साथ ही में हर टॉपिक के साथ आपको आंसर भी यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हो गया, इसका रिलेटेड PYQ हो गया, फिर यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ठीक है। VSEPR थ्योरी हो गया, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे इसका आंसर हो गया। देखो ये आपको करना क्या है कि इस वाले टॉपिक को कवर करना है, और इस ऐसे PYQs को सॉल्व कर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो केमिस्ट्री में आपको करना कैसे है, और क्या लास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, NCERT सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको छोड़ना मत। अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना ही मुझे बताना था आपको केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।